कोई काम करने लगे हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करनी है, कोई जॉब लेनी है, कोई रिश्ता करना है, जीवन का कोई भी इम्पॉर्टेंट स्टेप उठाना है, तो आपको इन 4 बातों के ऊपर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले इन्हीं 4 बातों पर अगर आप ध्यान देने के बाद में आप वो कार्य करेंगे तो सक्सेस, सफलता गारंटीड आएगी। कोई रास्ता ऐसा नहीं बचता है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई रुकावट ऐसी नहीं बचेगी जो आपकी सफलता की राह में आ जाए। नमस्कार, मैं केवल आज आपको सफलता पर जाने के लिए सबसे पहली सीढ़ी जो बहुत ज़रूरी पॉइंट्स हैं 4 वो मैं बताने जा रहा हूँ। और ये कई सालों से इन्हीं चीज़ों को फॉलो करके, इन्हीं चीज़ों को के ऊपर चलकर जितने भी कामयाब लोग हैं उन्होंने अपने जीवन में सफलता पाई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्वॉट की। स्वॉट यानी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। आप कभी भी कोई भी जीवन में काम करने जा रहे हैं तो आपको अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत, अपनी खूबियाँ, आप में क्या खूबी है, आप क्या कर सकते हो, आप क्या बात में आपकी एक्सपर्टीज़ है, आपका पैशन किस चीज़ में है और आप कॉन्फिडेंट हो कि मैं ये काम कर लूँगा, ये आपकी स्ट्रेंथ है। ऐसे ही हर इंसान में अगर कुछ खूबियाँ होती हैं, कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं, तो वीकनेसेस भी होती हैं, यानी कमज़ोरी। आपके पास चाहे जितनी मर्जी स्ट्रेंथ हो, लेकिन कुछ कमज़ोरियां जो होती हैं वो आपके रास्ते में रोड़ा बन जाती हैं। तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि मैं क्या नहीं कर सकता हूं। क्योंकि बात ऐसी है कि मान लिया आपने कोई भी काम करा और वहां पर उस रास्ते में आपकी कमज़ोरी आ गई, कोई जॉब में, कोई रिलेशनशिप में, कोई बिजनेस में, और वो अगर आपके रास्ते में वो कमज़ोरी आ गई तो आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। इसके लिए आपको अपनी कमज़ोरी को पहचानना होगा और उसका कोई ना कोई हल ढूंढना होगा। इस दोनों चीज़ों के होने के बावजूद आपको मौका भी तो होना चाहिए, यानी अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी अगर नहीं होगी आपके पास कोई भी काम करने के लिए, कोई भी उस चीज़ के लिए, तो इन दोनों चीज़ों का कंसीडरेशन कर लेना भी बेकार ही जाएगा। मान लिया आप एक बहुत अच्छी जॉब करना चाहते हैं या एक कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। जॉब की बात करें तो आप एक काम है जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ है और उसमें आने वाली जो भी कमज़ोरियाँ आपके रास्ते में आएंगी, आपने उनका हल भी ढूंढ लिया है, लेकिन उसकी अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो क्या करेंगे आप? इसलिए अपॉर्चुनिटीज़ अगर नहीं है तो ढूंढनी चाहिए, नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो क्रिएट करनी पड़ेंगी। इन तीनों चीज़ों के ऊपर विजय पाने के बाद में आपको एक चीज़ और बड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी, वो है थ्रेट्स, कि क्या क्या थ्रेट्स हैं इस काम में। आप अगर मान लिया इन तीनों चीज़ों पे विजय पा गए, लेकिन जो थ्रेट्स हैं वो जिस दिन एक्टिवेट होगी, जिस दिन वो आ गई रास्ते में, उस दिन आप काम नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको इन थ्रेट्स को भी हमेशा, इन रुकावटों को, इन डर को, इस जो अप्रत्याशित कुछ चीज़ें सामने आ सकती हैं, उन थ्रेट्स को भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। एक केस मैं आपको बताता हूँ। रिसेंटली एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड के बेटे ने एक जॉब छोड़ी क्योंकि वो उस जॉब में सेटिस्फाइड नहीं था। हाईली एजुकेटेड था, वैसी उसको जॉब दोबारा मिली नहीं। कोशिश करता रहा, 1 साल बीत गया, घर में बैठा रहा और उसे लगने लगा कि मैं किसी भी चीज़ में कामयाब नहीं हो पाऊंगा। लेकिन बचपन से ही उसे एक शौक़ था कि उसने खाना बनाना बहुत अच्छा उसे आता था और इस 1 साल के दौरान उसने अपने खाने बनाने की जो स्किल थी उसको भी खूब निखारा। अब हुआ ये कि उसने ये बैठ के सोचा कि मैं खाने का ही काम क्यों ना शुरू कर दूं। तो उन्होंने एक छोटा सा ढाबा खरीदा जो उसके पास पैसे बचे हुए थे अपनी सेविंग्स में से, क्योंकि ज़्यादा बड़े उसके पास में पूंजी नहीं थी। ये उसकी स्ट्रेंथ थी कि उसको खाना बनाना बहुत अच्छा आता था और उसको टेस्ट की बहुत नॉलेज थी। हालांकि वो था मार्केटिंग फील्ड से, तो उसने वो खाने का काम शुरू कर दिया। जब करने के बाद उसको अपनी कमज़ोरियां नज़र आनी शुरू हुई
कि वो ज़्यादा देर खड़े होके सेलिंग नहीं कर सकता या कुकिंग नहीं कर सकता, या वो जब वो खड़ा होता था काउंटर के पीछे तो उसे कहीं ना कहीं ये फीलिंग आती थी कि मैं एक बहुत बड़ा ऑफिसर था और यहाँ लोग मेरे साथ उल्टा सीधा बोल जाते हैं। तो ये उसकी वीकनेस थी, तो उसने उसके ऊपर काबू कर लिया। उसके बाद उसने ये सोचा कि मैं कुकिंग की बजाय किसी एक कारीगर को रख लेता हूँ, एक कुक को रख लेता हूँ जो मेरा इस काम में हाथ बटाएगा। उसने कुक भी एम्प्लॉय कर लिया। अच्छा, अपॉर्चुनिटी तो उसके पास थी ही क्योंकि उसे जगह मिल गई और वो खाली था और ये सारे चीज़ों के ऊपर उसने विजय पा ही ली थी। लेकिन उसे एक थ्रेट के बारे में सोचना था जो वो उसे पता ही नहीं था कि अगर मेरा ये कुक चला गया तो मैं क्या करूँगा। और उस कुक की कुछ स्पेशलिटी थी जो उन्होंने वहाँ पर बेचनी शुरू कर दी और वो काम अच्छा चलने लगा। लेकिन जो वो कुक था, उस कुक को कुछ लोगों ने भड़काना शुरू कर दिया और अल्टीमेटली एक दिन वो कुक कुछ पैसे लेकर बिना बताए चला गया और 5 दिन के लिए उसका वो फूड जॉइंट जो था वो बंद रहा। क्या था, उसने अपनी स्ट्रेंथ को भी काबू कर लिया था, उसने अपनी वीकनेस का भी हल ढूंढ लिया था। अपॉर्चुनिटी तो उसके पास थी लेकिन थ्रेट के बारे में ही उसने नहीं सोचा था कि कल को अगर ये चला गया तब मैं क्या करूँगा। और उसको 5 दिन के लिए अपना वो फूड जॉइंट बंद करना पड़ा। अल्टीमेटली उसने खुद कुकिंग दोबारा से स्टार्ट करी और आज उसका काम अच्छा चल रहा है। ये मैंने आपको एक बिज़नेस का एग्जांपल दिया, ऐसे ही जॉब में भी होता है, ऐसे ही रिलेशनशिप में भी होता है। आप अगर इसको वहीं फिट इन करेंगे तो आप मेरी बात का जो तात्पर्य है वो समझ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इससे कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपको ज़रूर समझ में आई होंगी या आपके नज़र में आई होंगी कि ये बातें शायद आप अपनी लाइफ में कोई भी बिज़नेस एक्सपेंड करना चाहते हो, जॉब चेंज करना चाहते हो, प्रमोशन लेना चाहते हो, उसमें आप नहीं कंसीडर कर रहे तो प्लीज़ स्वॉट का ख्याल रखिए, उसे कंसीडर कीजिए। कभी भी आपको नाकामयाबी नहीं मिलेगी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो इस वीडियो को कुछ लोगों को फॉरवर्ड भी कर दीजिए ताकि उनके भी काम में कोई ना कोई पॉइंट मेरा आ ही जाए। करेंगे ना?